उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक चर्चा गहरा गई है। एक नाम बहुत तेजी से चर्चा में आ गया है, वो नाम जो बहुत दिनों से हाशिए पर था अपनी पार्टी में। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के सांसद वरुण गांधी की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से वो भाजपा के सांसद हैं और उनके बारे में अब कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब बहुत मुमकिन है आपको जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि वरुण गांधी इस ओर इशारा कर चुके हैं, राहुल गांधी इस ओर इशारा कर चुके हैं। लेकिन अब बड़ी खबर ये कि प्रियंका गांधी क्या वरुण गांधी को लेकर आएंगी अपने साथ, और इसकी वजह क्या है, प्रियंका कनेक्शन क्यों देखा जा रहा है। वरुण की बहन है प्रियंका गांधी और वरुण गांधी की बड़ी बहन प्रियंका गांधी से उनके जो संबंध हैं वो भी बहुत स्पष्ट हैं कि पूरे परिवार से कट गए, लेकिन बहन के साथ वो लगातार बने रहे। बहन और उनका संबंध ऐसा है जिसकी वजह से प्रियंका की कहने पर वो अपने आप को रोकेंगे नहीं। और दूसरा, अगर प्रियंका को कांग्रेस को समझाना पड़ा तो प्रियंका भी इसके प्रयास कर सकती है। इसलिए प्रियंका वो बीच की कड़ी हैं जो वरुण गांधी को कांग्रेस में लाने पर कार्य कर सकती हैं। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। और इसकी एक और बड़ी वजह क्या है वो भी हम आपको रिपोर्ट में आगे बताते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या वरुण गांधी कांग्रेस का हाथ थामेंगे या फिर इससे थोड़ा पहले कांग्रेस की ज़मीन को मजबूत करने के लिए पार्टी का हिस्सा बनकर वो उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि जिस तरह की नाराज़गी और दूरियां बीजेपी से दिखाई दे रही, बीजेपी इस पर कुछ नहीं कह रही है। वरुण गांधी के बयानों से ही अंदाज़ा लगाया जा रहा है। खुलकर उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा है कि वो बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। और उनका हाल का एक बयान, बहुत छोटा सा बयान है कि मैं कभी भी कांग्रेस और पंडित नेहरू के खिलाफ नहीं रहा, इसको भी बड़ा चर्चा का विषय बनाया गया। फिर उनकी बातों में किसानों की बात हो, नफरत की राजनीति की बात हो, ऐसे बयान आए जो आमतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से सुनने को मिल रहे थे। राहुल गांधी से जब प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा सबका स्वागत है, लेकिन वो बीजेपी में शायद उन्हें प्रॉब्लम होगी, इतनी भर बात कही। लेकिन अगर कोई आता है तो उसका स्वागत है। सूत्रों का दावा है कि वरुण गांधी से उनकी चचेरी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बातचीत होती रहती है। हालांकि पहले ये बातचीत पारिवारिक तौर पर होती थी, लेकिन अब इसमें सियासी मोड़ भी आ गया है। बातचीत होती है, परिवार है, परिवार के अपने समीकरण होते हैं, राजनीति अपनी जगह होती है। अब दोनों भाई बहनों की बात की जाए तो एक कांग्रेस की महासचिव हैं, एक बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, प्रियंका गांधी वाड्रा। और दूसरे की बात की जाए तो वरुण गांधी ने भी सियासत का अच्छा खासा दौर देख लिया है। 2 बार से सांसद हैं वो पीलीभीत से। उनकी माँ जो है मेनका गांधी, उनकी अपनी राजनीति रही है। परिवार में अलगाव के बाद में किस तरीके से राजनीति के गांधी परिवार के 2 धड़े बन गए थे, रास्ते अलग अलग हो गए थे, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं देखी तो ज़रूर देखें, आपको पूरा इतिहास समझ में आएगा कि किस तरीके से संजय गांधी की मौत के बाद में एक अलगाव सा परिवार में आया था। हालांकि अब ये वो दौर है जब एक नई पीढ़ी पूरी तरह से सामने है। एक तरफ अगर राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बच्चों की बात करें तो प्रियंका और राहुल गांधी पूरी तरह से राजनीति में उतर चुके हैं। और एक तरीके से ऐसा लगता है कि जिस बात का इंतजार सोनिया गांधी बहुत लंबे समय से कर रही थी कि कहीं ना कहीं प्रियंका और राहुल राजनीति में इतने स्थापित हो जाएं कि फिर उन्हें किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। और यही वजह रही कि उन्होंने भी लंबे समय तक इन जिम्मेदारियों को निभाया। दूसरी तरफ वरुण गांधी को लेकर भी यही कहा जा सकता है, क्योंकि मेनका गांधी ने भी बड़ा संघर्ष किया है। उनकी राजनीति बहुत ही अलग थी, परिवार से अलग हटके उन्होंने राजनीति की। बीजेपी का साथ उनको मिला, कई कार्यकर्ता जो संजय गांधी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे उनका साथ मिला। बहरहाल वरुण गांधी अब अपने आप में एक नाम है, उनके भी अपने धारदार भाषण होते हैं, उनका अपना एक अंदाज है। तो क्या गांधी परिवार की ये जो नई पीढ़ी है ये साथ में आ जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हाल के दिनों में गूंज रहा है। और ये यूं ही नहीं है, निराधार नहीं है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। राजनीतिक पंडितों का दावा है कि वरुण गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ सकते हैं। इस वजह से उन्हें कांग्रेस में लाने का प्रयास बहन प्रियंका गांधी के जिम्मे छोड़ा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री होगी कैसे, और प्रियंका गांधी की इसमें क्या भूमिका रहने वाली है। वैसे तो ये बात सभी जानते हैं कि वरुण गांधी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कांग्रेस के संपर्क में हैं, और हो भी क्यों ना, राजनीति अलग है और पारिवारिक रिश्ते अलग हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो प्रियंका गांधी के रिश्ते हमेशा से वरुण गांधी के साथ अच्छे रहे हैं। ना तो कभी प्रियंका गांधी ने वरुण गांधी के खिलाफ अपने भाषणों में कोई बात कही, ना ही वरुण गांधी ने अपनी बहन के बारे में। वहीं अगर बात करें वरुण गांधी की तो कांग्रेस में एंट्री कैसे होगी, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी परिवार में हुए पिछले मनमुटावों को खत्म करने की कोशिश कर सकती हैं, जिसके लिए वो खुद वरुण गांधी से मिलकर पारिवारिक रिश्तों को जोड़ने का काम कर सकती हैं। वहीं अगर प्रियंका गांधी ऐसा करने में सफल होती हैं तो कांग्रेस को इसका कई तरीके से फायदा मिल सकता है, क्योंकि वरुण गांधी की उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट पर भी अच्छी खासी पकड़ है।
मैंने आपको एक रिपोर्ट में यह भी बताया है कि परंपरागत सीटों पर अपने आप को मजबूत करने के साथ साथ कुछ भी थोड़ी सीटों पर भी अगर कांग्रेस अच्छे से काम कर पाई तो ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ऐसे में वरुण गांधी की सीट को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये बीजेपी के लिए झटका और कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। मेनका गांधी का क्या रुख होगा ये एकदम अलग कहानी है। तो दोनों के अपने अपने प्रभाव हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव बीजेपी के साथ चला है वो कांग्रेस में जाने के बाद चलेगा नहीं चलेगा ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि पूरा एक कार्डर बेस होता है, कार्यकर्ता काम करते हैं और एकदम से पूरी की पूरी पार्टी को बदल देना, अपने राजनीतिक दल को बदल देना, ये एकदम अलग स्थिति को पैदा करता है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनका प्रभाव अच्छा है। पीलीभीत सीट पर वरुण गांधी का एक प्रभाव है। वहीं अब 2023 में भी देश के 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने, इसमें वरुण गांधी अगर इससे पहले आ जाते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, एक बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है। बीते दिनों वरुण गांधी ने इसका एक संकेत देते हुए कहा था, इस देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। अब ये वो बात है जो राहुल गांधी हमेशा कहते रहे, राजनीति जोड़ने की होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। भाई को भाई से टकराने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लोगों को हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चाहिए। यही बात तो लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर जगह हिंदू मुसलमान हो रहा है। बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, भुखमरी पर बात होनी चाहिए, इसके अलावा बेरोजगारी जैसे महंगाई जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। तमाम बातें उस वक्त कही जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। वरुण गांधी की हाल ही में एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि न मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं, न ही पंडित नेहरू के खिलाफ। हमारे देश की राजनीति देश को जोड़ने की होनी चाहिए, न कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। हमें वो राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, बल्कि ऐसी राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जाति की राजनीति हो रही है, भाइयों को भाइयों से बांटो मारो की बात हो रही है, हम इस राजनीति को नहीं होने देंगे। दरअसल मनमुटाव कैसे हुए उसको लेकर बात करें तो जनता पार्टी सरकार की असफलता के बाद 1980 में हुए लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की फिर से सत्ता में वापसी हुई। रायबरेली से इंदिरा गांधी ने 1977 में अपनी हार का बदला लेकर जीत दर्ज कराई। अमेठी से संजय गांधी अच्छे मतों से जीतकर पहली बार संसद पहुंचे, लेकिन कुछ महीनों बाद विमान दुर्घटना हुई और संजय गांधी की अचानक मौत ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस के सामने नया संकट खड़ा कर दिया। शोक की इस घड़ी में इंदिरा ने अपने बेटे राजीव गांधी को राजनीति में उतारने का फैसला करके अमेठी के उपचुनाव में उन्हें वहां से कांग्रेस का उम्मीदवार बना दिया। बस यहीं से गड़बड़ी शुरू हो गई। इस उपचुनाव में विपक्ष ने लोक दल के युवा नेता शरद यादव को उम्मीदवार बनाया, लेकिन राजीव चुनाव जीत गए। इंदिरा गांधी के इस फैसले ने परिवार में फूट पैदा कर दी। संजय की पत्नी मेनका गांधी खुद राजनीति में आने की इच्छा रखती थी, पति की विरासत को संभालना चाहती थी। इस मुद्दे पर उनका अपनी सास इंदिरा गांधी के साथ झगड़ा हुआ, ये भी लोगों को आमतौर पर आप कहते हुए सुनाई देंगे। नौबत यहां तक पहुंची कि कुछ समय बाद मेनका गांधी अपनी सास का घर छोड़कर नन्हे बेटे वरुण को लेकर मां के घर रहने के लिए चली गई थी। यहां से अदावत शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि मेनका की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी और इंदिरा गांधी उस पर काबू करना चाहती थी। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि मेनका गांधी इस तरीके से राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करें। बहरहाल अब वो गुजरा दौर हो गया है, किस्से कहानियों की बात हो गई है, इतिहास में बहुत सारी चीज़ें दर्ज हो गई हैं। इसमें सच झूठ कितना है इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क आते रहते हैं। अब बात है नई पीढ़ी की और आज की राजनीति की। राहुल गांधी कुछ इसी अंदाज में बात करते दिखाई देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बयान को समझा जाए जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी का स्वागत है और जो उनको दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो बीजेपी के साथ है। अब इसका ये आशय है कि अगर वो कांग्रेस के साथ ही आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे कई आशय लगाए जा सकते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी अपने चचेरे भाई को वापस कांग्रेस में ला सकती हैं, इसका जिम्मा उन्हें दिया जा सकता है या उन्होंने खुद उठाया हो इस जिम्मा। ये क्यों ज़रूरी है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा है, उन्हें चुनाव प्रचार की कमान दी गई थी। प्रियंका गांधी को हमेशा प्रमोट किया जाता है उत्तर प्रदेश में। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी की राजनीतिक जमीन को उत्तर प्रदेश में मजबूत किया जा रहा है। एक तरीके से प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश को मजबूत करने का मौका दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में अच्छा काम उन्होंने किया, उनके प्रचार को भी क्रेडिट दिया जा रहा है। हालांकि एक रिवाज भी चल रहा था, लेकिन ये अच्छा रहा कि प्रियंका गांधी को काफ़ी सफलता इस वजह से मिलती दिखाई दी, जो लगातार पिछली चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों उत्तर प्रदेश के या इससे पहले के चुनाव हों जिनमें प्रियंका गांधी के प्रचार के बावजूद कोई परिणाम नहीं निकले तो उसे असफलता करार दिया गया। अब एक बूस्टर डोज मिली है, तो प्रियंका गांधी यदि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत करना चाहती हैं तो 2024 के चुनाव में कितनी सीटें ला सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। और इसमें वरुण गांधी का साथ में आना निश्चित तौर पर किसी ना किसी स्तर तक
कांग्रेस को जबरदस्त फायदा पहुंचाने वाला होगा। लिहाजा इसके प्रयास अवश्य किए जाएंगे और इसकी धुरी प्रियंका गांधी हो सकती है। प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं वरुण गांधी और कांग्रेस के बीच का सेतु बन सकती है। कब होगा, होगा नहीं होगा, ये तो खैर भविष्य के गर्त में इसके जवाब रहेंगे, लेकिन फिर भी इस बात की चर्चाएं पुरजोर तरीके से चल रही है। राजनीतिक विश्लेषक पूरे तरीके से मानकर चल रहे हैं कि वरुण गांधी के तेवर और कांग्रेस की जरूरत, ये दोनों चीजें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं ये मेल हो सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।